हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लाए हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे हुए क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो ग्रुप डी में आने की संभावना है। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय नीदरलैंड द हेग में है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट 2008 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 2015 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, जो और 1893 ईस्वी में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू क्यों किया था? तो दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के एवं रेलट एक्ट के विरोध में किया था। अगला क्वेश्चन है, YIMU हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, YIMA हिंदू के पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। अगला क्वेश्चन है, TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, TCP/IP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटेक्शन इंटरप्रेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपया का नया सिंबल कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, भारतीय रुपया का नया सिंबल 15 जुलाई 2010 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। अगला है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन सा ट्रांसफर करता है? तो दोस्तों, शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है वह हीमोग्लोबिन है। अगला है, 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, 2008 में इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायर थे। अगला क्वेश्चन है, किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो दोस्तों, किडनी का उपचार अगर काम नहीं करता है तो हीमोडायलिसिस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट डोमेन के अंत में क्या लिखा जाता है? तो दोस्तों, गवर्नमेंट डोमेन के अंत में .गवर्नमेंट लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुलू जनजाति किस देश में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए सबसे पहली ट्रेन 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों, गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2010 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों, 31 अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं और 193वां सदस्य हैं दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार किया था? तो दोस्तों, सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य हैदराबाद के निजाम थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो दोस्तों, जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी उस समय सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में फोर्ट विलियम्स किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? तो दोस्तों, कोलकाता में फोर्ट विलियम्स जो था वह गोविंदपुर के गांव में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों, टोक्यो जापान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा इंटरनेट से डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है? तो दोस्तों इंटरनेट से अगर डाटा ट्रांसफर करना है तो वह ईमेल के द्वारा डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों विकल्प के अनुसार इंस्टाग्राम डाटा सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित किए जाते हैं जन्म दर एवं मृत्यु दर के आधार पर जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला कौन है? तो दोस्तों भारत की नवीन वलीय पर्वत श्रृंखला हिमालय है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल 11वें बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों यूनेस्को में जो बायोस्फीयर 11वां है वह कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो दोस्तों भगवान कृष्ण की जो सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग है वह तंजावुर चित्र शैली से अंकित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो दोस्तों जो वह पौधा जो जिसको हम छूने से हाथों में खुजली शुरू हो जाती है वह नेंटल पौधा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण तथा पश्चिम कॉरिडोर कहां पर एक दूसरे को काटती हैं? तो दोस्तों उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर झांसी में एक दूसरे को काटती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां होता है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग अगर टांग टूट जाता है तो हड्डी को जोड़ने में तथा मूर्तियां बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्रवाई करने हेतु किस पद का सृजन किया गया है? तो दोस्तों लोकपाल का सृजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में रैयतवारी राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों रैयतवारी व्यवस्था गवर्नर थॉमस मुरलो के द्वारा शुरू की गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लंबा राजमार्ग NH-44 है जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे लंबा अक्षांश 0 अक्षांश भूमध्य रेखा है। अगला क्वेश्चन है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों लोक नियोजन में अफसर की क्षमता अनुच्छेद 16 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो दोस्तों पंचमरी बायोस्फीयर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन में राज्य कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों समुद्री सतह का जो औसत तापमान होता है 70 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, इनसैट IB उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इनसैट IB उपग्रह 30 अगस्त 1983 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शरीयत कानून किस धर्म में संबंधित है? तो दोस्तों शरीयत कानून इस्लाम धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर चालू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तिनापुर पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दोस्तों हस्तिनापुर का पुरातात्विक उत्खनन डॉक्टर वी लाल के नेतृत्व में किया गया था।
अगला क्वेश्चन है रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एक मुफ्त सैलरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एक मुफ्त सैलरी को ग्रेच्युटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा 1917 ईस्वी को हुआ था, जो नील की खेती के विरोध में एक सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन है मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है? तो दोस्तों मुंबई को पुणे से जो घाट जोड़ता है वह भोर घाट है। अगला क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध युवराज सिंह, क्रिकेटर युवराज सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है kuna किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों kuna एक प्रसिद्ध मुद्रा क्रोएशिया का है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा को एक संयुक्त बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन है आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आगरा का जो लाल किला है वो उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? तो दोस्तों सर्वाधिक रेलवे लाइन उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, जो 1942 ईस्वी के क्रांति में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? दोस्तों हॉर्नबिल एक उत्सव जो है वो बहुत प्रसिद्ध उत्सव है जो नागालैंड में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को हेमोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो पौधा हरे भरे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस पौधे को स्वपोषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो दोस्तों भूगोल शब्द का सबसे पहले बार इरोस्थेनीज ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो दोस्तों विकल्प के अनुसार पावर पॉइंट हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों भोजन पाचन का सही क्रम है पहले अंतग्रहण, पाचन, अपचेषण, स्वेंगीकरण, तब उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है गर्म दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 ईस्वी में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों जब गर्म दल नरम दल एक हो गए थे 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में, उस समय उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरो में कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो रियो डी जनेरो में किया गया था वह 3 से 14 जून 1992 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है भर्जन विधि में सल्फाइड एक्स को किसमें बदला जाता है? तो दोस्तों भर्जन विधि में सल्फाइड एक्स को ऑक्साइड एक्स में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है? तो दोस्तों यजुर्वेद के उपवेद जो धनुर्वेद है वह युद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है धूमकेतु क्या होता है? तो दोस्तों धूमकेतु एक
ढलान वाले भागों में होता है, जहां पहाड़ी एरिया है वहां झूम खेती किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक फीवर किसके कारण होता है? ब्लैक फीवर या कालाजार किसके कारण होता है? तो दोस्तों ब्लैक फीवर या कालाजार लिस्मेनिया दोनों वाणी के द्वारा होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यवादी होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम मेट्रो कब और कहां चली थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम मेट्रो कलकत्ता में 1984 ईस्वी में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौनापन देश का कारण होता है? तो दोस्तों बौनापन का कारण पीयूष ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन का न बनना बौनापन का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले स्थल की खोज हड़प्पा की हुई थी, जो 1921 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों गेट की स्थापना 1948 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन है लवनी कहाँ का लोकनृत्य है? तो दोस्तों लवनी एक प्रसिद्ध नृत्य महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वॉइस असिस्टेंट है? तो दोस्तों गूगल एक वॉइस असिस्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पहली न्यायाधीश फातिमा बेबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों सुभाष चंद्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दमदम जो कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया था? तो दोस्तों चंद्रयान 2 का जो लैंडर का नाम था वह विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस है, जो पुर्तगाली निवासी है। अगला क्वेश्चन है यूराल पर्वत किसको अलग करता है? तो दोस्तों यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण में से अमोनियम क्लोराइड को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन के द्वारा अमोनियम क्लोराइड को अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अभ्रक का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है रीट या प्रलेख इस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो दोस्तों रीट या प्रलेख अनुच्छेद 32 के तहत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेंजी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्वप्नवादता किसके द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक है? तो दोस्तों स्वप्नवादता महाकवि भास के द्वारा रचित नाटक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित ग्रेट लिविंग कोला टेम्पल में है? तो दोस्तों तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल पर ग्रीन हाउस गैस एवं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन चेन्नई का मोप्स रिल्स बस टर्मिनल है। अगला क्वेश्चन है समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्र के किस चरण में दो गुणसूत्र
दो गुणसूत्र नाभिक के पास आते हैं तो दोस्तों मेटाफोज है। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो दोस्तों हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक का सिद्धांत या राज हड़प नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने के पानी में CO2 मिलाने पर यह दूधिया क्यों हो जाता है? तो दोस्तों जब चूने के पानी में CO2 मिलाते हैं या CaCO3 बनने के कारण यह दूधिया रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? तो दोस्तों ध्रुपद है जो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की शैली है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया जिसमें कितने सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं? तो दोस्तों 17 सतत विकास शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई किस राजपूत घराने से संबंधित है? तो दोस्तों मीराबाई मेवाड़ राज घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 2017-2019 की अवधि के लिए 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों प्रणव राव को 7वां SS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों लिथोग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी को रेंगुर मृदा बोला जाता है? तो दोस्तों काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयन ने मगध की राजधानी कहां से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी? तो दोस्तों उदयन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी राजगीर से। अगला क्वेश्चन है ओडिशा के रायगढ़, कलाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों उड़ीसा के राजगढ़, कलाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ में सबसे ज्यादा बॉक्साइट खनिज पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त थी। अगला क्वेश्चन है इसरो के चंद्रयान 1 के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दी थी? तो दोस्तों इसरो के चंद्रयान 1 को सरकार ने मंजूरी 2003 में दिए थे। अगला क्वेश्चन है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2020 में किसे पद्म विभूषण मिला? तो दोस्तों साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2020 का भी पद्म विभूषण मनोज दास को दिया गया। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक के सम्मान पर ध्वनि की SI यूनिट का नाम रखा गया? तो दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम डेसिबल था जो ध्वनि की SI यूनिट का नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी भारत की किस गुफा को 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो दोस्तों एलिफेंटा गुफा है जो 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है क्लाई कोर्ट पर खेला जाता है? तो दोस्तों क्लाई कोर्ट पर टेनिस खेल खेला जाता है जिसे फ्रेंच ओपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूम खेती किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो दोस्तों झूम खेती पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है, जहाँ पहाड़ी एरिया होते हैं वहां झूम खेती ज्यादा की जाती है। अगला क्वेश्चन है पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो दोस्तों पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम लाइन को मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे मिला? तो दोस्तों कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण श्री छन्नूलाल मिश्र को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रीब्रू शेखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों ड्रीब्रू शेखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहां पर है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहां से होता है? तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम का उद्गम मेक्सिको के खाड़ी से होता है। अगला क्वेश्चन है तलकामाकान मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो दोस्तों तलकामाकान मरुस्थल चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिटिकम एस्टिवम है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? तो दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिची ने विकसित की थी। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई थी? तो दोस्तों 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर कौन सी जल संधि अलग करते हैं? तो दोस्तों प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर को मैगलन जल संधि अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हेमोसैपियन शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों हेमोसैपियंस नाम जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है वह कार्ल लिनियस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना राजमार्ग या सड़क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सुपर नेटवर्क कहा जाता है? तो दोस्तों सुपर नेटवर्क कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल को। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम UNIX है। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स में कौन सा सदस्य देश नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार श्रीलंका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने नाभिक पावर प्लांट संचालित हैं? तो दोस्तों भारत में कुल 7 नाभिक पावर प्लांट संचालित हैं अभी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना कहां पर हुई? उस समय मुख्यालय कहां पर था? तो दोस्तों 1923 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना वियना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी किस कारण से हुई थी? तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी काकोरी कांड के लिए दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड होल माइनिंग कहां पर की जाती है? तो दोस्तों रेड होल माइनिंग मेघालय में की जाती है। नेक्स्ट है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है 1857 में किस रसायनज्ञ ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था? तो दोस्तों 1817 ईस्वी में वो रासायनिक थे डॉक्टर जो जर्मन थे वैज्ञानिक डोवर्नेर ने त्रिक बनाया था। अगला क्वेश्चन है उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल साइट कौन सी है? तो दोस्तों उस्ताद अहमद द्वारा लाहौर ताजमहल का जो यूनेस्को में शामिल किया गया 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलीपरंबा स्थित किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है? तो दोस्तों राजेश्वर मंदिर में महिलाओं को प्रवेश करने की 8 बजे के बाद अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है वो वनों उन्मूलन को रोकने के लिए किस पर्यावरणवादी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों वनों को उन्मूलन को रोकने के लिए बंगारी मथाई को पर्यावरण को के क्षेत्र में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2019 में इसरो का कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया? तो दोस्तों फरवरी 2019 में इसरो ने गेट 31 लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यौगिक 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट
हेमोहाइड्रेट में बदल जाता है और उसका प्रयोग खिलौने एवं सजावटी सामान बनने में होता है। तो दोस्तों वह जिप्सम है। अगला क्वेश्चन है गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन खोज से संबंधित है? तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन हैं। अगला क्वेश्चन है महिलाओं को स्वरोजगार सशक्तिकरण के लिए कौन सा योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों महिलाओं को स्वरोजगार सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता योजना लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाइस गे हाउ फिनिश्ड फर्स्ट किसकी बायोग्राफी है? तो दोस्तों राहुल द्रविड़ की ये प्रसिद्ध बायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होता है? तो दोस्तों राज्य मंत्री जो है वह कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन आयन का गुण क्या होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन आयन का गुण ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किस यूनिवर्सिटी के ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच दिया था? तो दोस्तों जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे उस समय बनारस हिंदू विद्यालय में अपना प्रथम स्पीच सेरेमनी में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड का एक अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड का एक अन्य नाम है बिना बुझा हुआ चूना को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 में NSE की स्थापना किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो दोस्तों फेरवानी समिति के सिफारिश पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों संघ की राजभाषा जो हिंदी है अनुच्छेद 343 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी क्या है? तो दोस्तों रोम जो है एक अस्थाई मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषा है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित होगा? तो दोस्तों जो 2023 ईस्वी में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा वह भारत में आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ब्रिटिश क्राउन शासन जो भारत में स्थापित किया गया है वह 1858 ईस्वी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडियन लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता का ताजमहल किस स्मारक को कहा जाता है? तो दोस्तों कोलकाता का जो ताजमहल स्मारक कहा जाता है वह विक्टोरिया मेमोरियल को कोलकाता का ताजमहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने के तथा चमक के लिए विद्युत धारा द्वारा उन पर तांबे निकेल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कारण पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है? तो दोस्तों ओजोन का बढ़ना पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा था? तो दोस्तों कर्नाटक का मैसूर महल जो है वह वाडियार राजवंश का शासन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा सूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों रेड डाटा सूची संकटग्रस्त प्राणियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक रिएक्टर एनर्जी भविष्य की ऊर्जा होगी किसने कहा था? तो दोस्तों नाभिक रिएक्टर एनर्जी भविष्य की ऊर्जा होगी यह जहांगीर भाभा ने कहा था। अगला क्वेश्चन है एल्बर्ट व्हील के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों एल्बर्ट व्हील के समय वायसराय लॉर्ड रिपन था। अगला क्वेश्चन है श्रुति संहिता क्या है? तो दोस्तों श्रुति संहिता आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा में DDL का फुल फॉर्म क्या है?
तो दोस्तों कंप्यूटर भाषा में DDL का फुल फॉर्म डाटा डिफेंसन लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्यालय रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तुओं IED बम की सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया गया है। तो दोस्तों दाकाश है जो बम एवं IED बम को सुरक्षित रूप से खोजने एवं नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में CGI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए बनी कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 2019 में जो CGI रंजन गोगोई था जो उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में जांच के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति SS बोबड़े हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था? तो दोस्तों कामनी है जो विश्व में प्रथम न्यूक्लियर है जो रिएक्टर यूरेनियम 233 का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में कौन सा मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो दोस्तों दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में सबसे पुरानी मस्जिद कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाए जाते हैं और सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीली नदी किससे कहते हैं? तो दोस्तों पीली नदी गोहो नदी को कहा जाता है, हुआ गोहो नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मिश्रित कृषि वह कृषि होता है जो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन थे? तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय अंग्रेज का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुड़ किया बोल कृषि गीत किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों हुड़ किया बोल कृषि गीत उत्तराखंड का प्रचलित गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा कौन जारी करता है? तो दोस्तों मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होती है? तो दोस्तों दक्षिण गोलार्ध में ओजोन छिद्र अंटार्कटिक में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों एस्टर का रासायनिक सूत्र RCOOR है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी का उद्देश्य विश्व में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन का एक महत्व उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में लाया गया था? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार में 45वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा लाया गया। अगला क्वेश्चन है UN की सुरक्षा परिषद में कौन अस्थायी सदस्य नहीं है? तो दोस्तों विकल्प के अनुसार कनाडा नहीं है। UN की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल है? तो दोस्तों पेड़ पौधे। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों अल्पसंख्यक समुदाय अनुच्छेद 29 से संबंधित है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑक्सीजन पादप हार्मोन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों HTML का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत मिला? तो दोस्तों सिक्किम को राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा मिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? तो दोस्तों इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसरी, जो 1 अक्टूबर 2018 को बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,000 रुपये सालाना किसानों को सहायता किस योजना के तहत दिया जाता है? तो दोस्तों 6,000 रुपये सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर फिल्म अवार्ड के लिए भारत की तरफ से नामित फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों यह फिल्म है गली बॉय। अगला क्वेश्चन है चांदी का कालापन किसके कारण होता है? तो दोस्तों चांदी का कालापन कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो दोस्तों इसमें पादप जो है जिबरेलिन साइटोकिनिन है, जो पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से पहली सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सी थी? तो दोस्तों सबसे पहली सोशल मीडिया वेबसाइट 6 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारडो छाम लोकनृत्य किस राज्य का लोकनृत्य है? तो दोस्तों बारडो छाम अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत किस माह में शुरू होता है? तो दोस्तों शक संवत चैत माह में शुरू होता है और अंतिम माह है फाल्गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय की मृत्यु किस एक्ट के विरोध करने के दौरान हुई थी? तो दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए.आर. रहमान को ऑस्कर अवार्ड कब दिया गया था? तो दोस्तों ए.आर. रहमान को ऑस्कर अवार्ड 2009 ईस्वी में दिया गया। अगला क्वेश्चन कौन सा राष्ट्रपति है जिसके समय दूसरे चरण की मतगणना हुई? तो दोस्तों वह राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन है मरुनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों मरुनी एक सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य प्रकाश आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ था? तो दोस्तों 1937 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन भोजपुर, जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? तो दोस्तों हैदराबाद में जो स्थित चार मीनार है वह कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? तो दोस्तों एसी को डीसी में रेक्टिफायर परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है वाहनों में दूरी मापक यंत्र लगा होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों वाहनों में जो एक यंत्र लगा होता है वो जो दूरी मापता है उसे ओडोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कथकली कहाँ का शास्त्र नृत्य है? तो दोस्तों कथकली एक प्रसिद्ध नृत्य है केरल का। अगला है खसरा किस प्रकार का रोग है? तो दोस्तों खसरा एक विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की गति ठोस से गैस माध्यम में जाने पर क्या होता है? तो दोस्तों ध्वनि की गति ठोस से अगर गैस में जाती है तो वह धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला तैरता हुआ विद्यालय कौन सा है जो कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों भारत का पहला तैरता हुआ विद्यालय मणिपुर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? तो दोस्तों नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की शक्ति किस में निहित होती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की शक्ति कार्यपालिका में निहित होती है।
अगला क्वेश्चन है, रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने के लिए किस परियोजना को शुरू किया गया है? तो दोस्तों रेलवे क्रॉसिंग को छुटकारा पाने के लिए सेतु भारतम परियोजना लागू किया गया है। सेतु भारतम परियोजना। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना दामोदर नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो दोस्तों साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? तो दोस्तों हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का ऊर्जा गृह माइक्रोकोन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में भारत रत्न किसे मिला? तो दोस्तों 2019 में भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका एवं नानाजी देशमुख को दिया। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी को शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोतीपुआ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों गोतीपुआ ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज मारक क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे तेज मारक क्षमता वाला मिसाइल ब्रह्मोस है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसपी के अंदर कितनी फसल है? तो दोस्तों एमएसपी के अंदर सात फसल है, अनाज है, जो 5 दलहन है, 7 तिलहन है, 4 कमिश्नल है। फसलों के लिए एमएसपी तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोचिप किस में बनाई जाती है? तो दोस्तों माइक्रोचिप सिलिकॉन से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका का विशेषता क्या है? तो दोस्तों न्यायपालिका का विशेषता पूर्णतः स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रेट किसे कहते हैं? तो दोस्तों बैंक रेट बैंक द्वारा आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों को ऋण देने के लिए जाने वाली ब्याज दर है, वो बैंक रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी किसने दी थी? तो दोस्तों आवर्त सारणी मेड्रिक ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धान की कटाई होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों जब धान की कटाई होती है उस समय मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में कौन सा सेक्स हार्मोन होता है? तो दोस्तों महिलाओं में सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होते हैं और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है। नेक्स्ट है 1919 ईस्वी में
कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो दोस्तों लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ल्ड कप के दौरान ओवरों की संख्या 60 से घटाकर 50 कर दिया गया? तो दोस्तों 1987 ईस्वी के वर्ल्ड कप के दौरान 60 ओवर से घटाकर 50 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तियों का पृथक्करण किस अनुसूची में होता है? तो दोस्तों शक्तियों का पृथक्करण 7वीं अनुसूची में होता है। अगला क्वेश्चन है, जड़ों के मध्य में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जड़ों के मध्य जो फ्लूइड पाया जाता है उसे साइनोविलियन फ्लूइड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक विधियक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? तो दोस्तों विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2019 लोकसभा में बीजेपी ने कितने सीट जीती थी? तो दोस्तों 2019 के लोकसभा में बीजेपी ने 303 लोकसभा सीट जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों यूएनडीपी का गठन 22 नवंबर 1965 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्र नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों प्रतिभा प्रहलाद भारतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 2016 में ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी? तो दोस्तों 2016 में ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थेरेसा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 का आईपीएल में पर्पल कैप किसे मिला? तो दोस्तों 2020 का जो आईपीएल हुआ था पर्पल कैप कसिंगो रबाडा को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों सार्स का पूरा नाम साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन एक्सिस है। नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों एक्सिस बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी? तो दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों यूरोप का सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह रॉटरडैम पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ए.ओ. हेमू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक मोरारजी देसाई की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष नगोजी ओकोजवा-इवोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल किसका मात्रक है? तो दोस्तों जूल ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर तथा अंटार्कटिक महासागर कौन सी नहर जोड़ती है? तो दोस्तों पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बीएसई क्या है? तो दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? तो दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट सड़क पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियां किस राज्य से नहीं लगती? तो दोस्तों अरावली पहाड़ियां महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से नहीं लगती। महाराष्ट्र से नहीं लगती, बाकी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो दोस्तों लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल में क्या नंबर होते हैं? तो दोस्तों हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और ए से एफ तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों काजीरंगा अभ्यारण्य जो सींग के एक सींग वाले गेंडे के रूप में जाने जाते हैं वह काजीरंगा अभ्यारण्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए और रसिया कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों यूएसए और रसिया बोरिंग जल संधि जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे? तो दोस्तों अक्टूबर 2020 तक भारत के राष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन जब 1905 ईस्वी में हुआ था उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। अगला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता? तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा ब्राजील ने जीता। अगला क्वेश्चन है गूगल का प्रोडक्ट कौन सा है? तो दोस्तों गूगल का प्रोडक्ट जीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के अनुच्छेद 37A किस राज्य को विशेष अधिकार देता है? तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 37A नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।